अगर आप भी मेरी तरह मनी हेड्स के सुपर डुपर फैन हो तो आपको ये सीन देखकर तो शॉक लगा होगा कि टोक्यो कैसे मर सकती है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि सीज़न 1 से सीज़न 4 तक टोक्यो ने धमाकेदार या कुछ शॉकिंग काम नहीं किया है जिससे हमें टोक्यो कैरेक्टर से इम्प्रेस हो सके, उसने हमेशा अपनी ही मनमानी की है। लेकिन सीज़न 5 के वॉल्यूम 1 में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहां पर आपको टोक्यो कैरेक्टर से नाखुश होना पड़े। ये सीन देखते तो आप टोक्यो के फ़ैन बन गए रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स या थियरी जिससे पता चले कि टोक्यो ज़िंदा हो सकती है। पहला जो सबसे मेन पॉइंट निकल के ये आता है कि सीज़न 1 के स्टार्टिंग से और सीज़न 4 के एंड तक टोक्यो ने ही स्टोरी को नरेट किया है। और जैसा कि सीज़न 5 के ट्रेलर में दिखाया गया था कि सीज़न 5 में भी टोक्यो ही स्टोरी को नरेट कर रही थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ, टोक्यो ने ही स्टोरी को नरेट किया। देन ये तो कोई एक सेंस नहीं बनता है कि जो स्टोरी को नरेट कर रहा है उसी की डेथ हो जाए। एक पल के लिए अगर हम मान भी जाए कि टोक्यो की डेथ हो गई है तो वॉल्यूम 2 में स्टोरी को कौन नरेट करेगा, ये भी एक सेंस नहीं बनता है कि एक डेड पर्सन स्टोरी को नरेट करे। सेकंड थियरी की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जब सीज़न 5 का डेट अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें ये सीन दिखाया गया था और ये सीन वॉल्यूम 1 में हमें कहीं देखने नहीं मिला। हो सकता है कि ये सीन वॉल्यूम 2 का हो, और अगर ये सीन वॉल्यूम 2 का होता है तो इसमें टोक्यो ज़िंदा है, तो एक होप ये भी बनता है कि टोक्यो की डेथ नहीं हुई है। थर्ड थियरी की बात की जाए तो अब तक आपने देखा होगा कि मनी हेड्स के जितने भी कैरेक्टर की डेथ हुई है उन सब की डेड बॉडीज़ देखने मिली है, जैसे कि बर्लिन, मॉस्को, ओस्लो एंड नायरोबी, इन सब की डेड बॉडीज़ देखने मिली है। लेकिन टोक्यो की डेड बॉडीज़ हमें देखने नहीं मिली है, बस बॉम्ब धमाका होता है और वहीं पर वॉल्यूम 1 की एंड हो जाती है, तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। फोर्थ थियरी ये बन के आती है कि आपने देखा होगा कि जो स्टॉकहोम है यानी मोनिका, उसे 2-3 बार इल्यूजन आया होता है, तो हो सकता है कि ये जो टोक्यो की डेथ वाला सीन है वो भी एक स्टॉकहोम का इल्यूजन ही हो। तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। अब टोक्यो ज़िंदा है या मर गई है ये तो वॉल्यूम 2 पे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर वो मोनिका का इल्यूजन नहीं हुआ तो ये तो फिक्स है कि टोक्यो की डेथ हो चुकी है, बिकॉज 4 ग्रेनेड से किसी का बच पाना नामुमकिन है, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट ही क्यों ना पहना हो। बीच में कुछ पल के लिए हमें एक छोटा सा होप होता है कि रियो आके बचा लेगा, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो अभी आपको क्या लगता है, टोक्यो ज़िंदा है या मर गई है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।